तो जी न्यूज़ पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वेस्टमिंस्टर में, जहां पर सर्विस रखी गई थी। वो सर्विस पूरी हो चुकी है। हमने आपको दिखाया कि कैसे पहले कॉफिन को एक स्टेट गन कैरेज पे वेस्टमिंस्टर हॉल से वेस्टमिंस्टर एबे लाया गया और अब यहाँ से इसे विंडसर ले जाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि पीछे रॉयल फैमिली के मेंबर्स, जिनमें आपको प्रिंस विलियम, उनकी पत्नी प्रिंसेस कैथरीन और प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दोनों बच्चे प्रिंस जॉर्ज और प्रिंसेस शार्लेट। इसके अलावा आप प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी को भी इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आगे आप देख पा रहे हैं किंग चार्ल्स III को, जो थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे सेप्टर के बारे में और ऑब के बारे में, और ये इंपीरियल स्टेट क्राउन और साथ ही क्वीन के जो फेवरेट फ्लावर्स थे, जो क्वीन के पसंदीदा फ्लावर्स थे, उनके बारे में भी काफी डिटेल में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से क्वीन का ये जो कॉफिन है, हर वस्तु, हर चीज जो आपको इस कॉफिन पर दिखाई दे रही है, उसकी अहमियत क्या है, उसे क्यों रखा गया है और क्या सिंबलिज्म इन तस्वीरों में और इन वस्तुओं में है। और यही हम आपको बहुत ही सरल भाषा में लगातार समझाने की, एक्सप्लेन करने की भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। रविंद्र सचदेव, अगर अब ब्रिटेन में मोनार्की के लिहाज से बात की जाए, ये देखते हुए कि क्वीन एलिजाबेथ II एक रॉक के तौर पर देखी जाती थी, एक चट्टान के तौर पर स्टेबिलिटी का वो सिंबल थी, अब किस तरह का चैलेंज किंग चार्ल्स III के लिए रहेगा, खास तौर पर अगर ब्रिटेन की जनता के लिहाज से बात की जाए? थैंक यू आदित्य जी। मेरे ख्याल से एक तो चैलेंज या रियलिटी प्रिंस किंग चार्ल्स की ये होगी कि मोनार्की डिमिनिश हो गई है और होगी। देखिए, बीच में क्वेश्चंस आते थे कि इनकी कॉस्ट का, ये वो मेंटेन करने का इत्यादि, उन सब चीजों को लेकर के, और चार्ल्स ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इन्होंने ऑलरेडी अपने करीब 100 स्टाफर्स को ले ऑफ कर दिया है। बाय द वे, इनका जो पर्सनल स्टाफ होता था जब ये प्रिंस ऑफ चार्ल्स थे, राइट। तो उन क्वेश्चंस को लेके, और ब्रिटेन का जो पूरा दुनिया में जो स्पैन था जब क्वीन एलिजाबेथ थी, अलग अलग देशों में कॉमनवेल्थ थी, और अभी भी करीब 14 देशों की हेड ऑफ स्टेट है, और उनमें से कुछ देश भी कहने लगे हमें नहीं चाहिए। तो मोनार्की, ब्रिटिश मोनार्की एक तरह की आउटडेटेड होती जाएगी। तो किंग चार्ल्स के सामने चैलेंज ये होगा, इस मोनार्की को कैसे मॉडिफाई करा जाए आने वाले इस सदी के लिए, ज्यादा कुछ रेलेवेंट बनाने के लिए। पर जैसे बात है, मोनार्की का रोल केवल ऑर्नामेंटल है, बट उस ऑर्नामेंटल रोल को भी कायम रखना, ये किंग चार्ल्स के लिए चैलेंज ही नहीं, अब असलियत है। क्योंकि ब्रिटेन अब वो एम्पायर तो था नहीं जब एलिजाबेथ आई थी और रही थी, राइट। ये युग बदल गया है, ये नई सेंचुरी आ गई है। इस नई सेंचुरी में लोगों के एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया और जिस तरह के चैलेंजेस दुनिया भर में चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को लेके, यूक्रेन को लेके, चाइना को लेके, इस तरह का जो क्वीन एलिजाबेथ की पर्सोना बन गया था, ऐसा कोई अगला शख्स नहीं बन सकता। इनफैक्ट ये जो आज हम स्पेक्टिकल देख रहे हैं, ऑनेस्टली मेरे को तो डाउट है कि हम शायद दुनिया में कभी और इस तरह की इतनी भव्य स्पेक्टिकल हम देखेंगे, क्योंकि कोई और लीडर नहीं होगा जो इस तरह की चीजें कंबाइन करता था जो क्वीन एलिजाबेथ करती थी। तो किंग चार्ल्स हैं, डेफिनेटली रहेंगे, आगे जाकर ये करेंगे जो भी, बट ब्रिटिश मोनार्की का रोल और इसकी जो इन्फ्लुएंस और इसकी जो पूरी जो स्टैचर था वो डिमिनिश हो गया है क्वीन एलिजाबेथ के जाने से, और ज्यादा डिमिनिश होता जाएगा। मैं इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, लिंकिंग टू युग। उस दिन मोदी जी ने कहा था ताशकंद में पुतिन को कि ये युग अब युद्ध का नहीं है, राइट, और ये युग अब है जियो और जीने दो का। एक तरह से उन्होंने ये कहा पुतिन को, पर पॉइंट इस कि ये युग बहुत सारे युद्धों का बन गया है, और ये जितने भी युद्ध हो रहे हैं, इन सब युद्ध में ब्रिटेन उस रोल, उस अहमियत का प्लेयर नहीं रहा जब क्वीन एलिजाबेथ क्राउन में आई थी बनके। तो किंग चार्ल्स के लिए चैलेंज ये रहेगा, डेफिनेट किंग चार्ल्स का एक और चैलेंज रहेगा, ये बहुत आउटस्पोकन है, इनके जो विचार आते हैं ये बोल देते हैं झट कई बार, और कुछ कॉजेस को लेकर ये, खास करके एनवायरमेंट को लेकर के और कुछ और कॉजेस को लेकर ये काफी एक्टिव रहे हैं। और इन्होंने खुद भी कहा है कि मेरे लिए चैलेंज रहेगा एज अ किंग कि मैं
अपना ओपिनियन एक्सप्रेस ना करूं, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का भी आप देखिए, जो उनकी इतने लंबे समय वो रही, उनकी जो ग्रेस बनी रही, या उनके प्रति लोगों के दिल में इज्जत और प्यार बना रहा, बढ़ता रहा, क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं थी। और बकिंगम पैलेस बहुत ही केयरफुली उनकी इमेजेस प्रोजेक्ट करते हैं कि केवल ये बस सेरेमनीज में देखें, किस चैरिटी में। यस प्लीज। तो 7 दशक क्वीन एलिजाबेथ II, और बार बार आप देख रहे हैं डिस्कशन में स्टेबिलिटी जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें रॉक बताया जाता है, ब्रिटेन की लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क वो रही, और अपने आप में बहुत सारा इतिहास वो समेटे हुई थी। ये तस्वीरें हम आपको आगे भी लगातार दिखाते रहेंगे प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ। अभी वक्त हो गया है ताल ठोके का।